बड़े अफसोस की बात है फिकर मुझको बड़ी जितने पठाऊं वीर में, एक भी वापस न आए सब मरे आखिर में। कुछ समझ में आता नहीं क्या करूं तदबीर में, ताकि दोनों तापशों को हिकमत से डालूं चीर में। अफसोस तो इसी बात का है, आज तक जितने भी योद्धाओं को मैंने युद्ध में भेजा, कोई भी योद्धा विजय से लेके लंका वापस नहीं आया, बल्कि सबकी लाश लंका आया। जबकि लंका में असुरों का मंडल विजयी मंडल कहलाता है, पर कारण कह के दिन पर दिन निश्चर दलदलता जाता। मर जाए रण में कुंभकर्ण, घननाथ, नारायण अहिरावण, फिर भी लंकेश्वर मौन रहे। सोचे न जरा इसका कारण, और बेशक जिस्मानी कुव्वत वो है तुम लोगों पर बढ़ी हुई, पर दिल दरिया पे काई है और पोत पने की चढ़ी हुई। इधर संधि के नित्य नए आंदोलन आप उठाते हो, बेसमझे विद्रोही होकर दुश्मन से मिलते जाते हो। पर बहादुरों, समय आ चुका है, इस हुल्लड़बाजी को छोड़ोगे तब बात समझ में आएगी। पीछे जाएगी संधिपत, पहले तो इज्जत जाएगी। इसलिए हृदय करो बलवान, युद्ध स्थल में दो मचा चल करके घमसान। आज का युद्ध आखिरी युद्ध होगा, और वो आखिरी महाराजा रावण का होगा। मेरे साथ चलने वाला योद्धा होगा जिसको बीवी बच्चों से प्यार हो, हमसे तनख्वाह ले, लंका में रहे, और जिसको हमसे प्यार हो, मातृभूमि से प्यार हो, युद्ध के लिए चल सकता है। ऐसा ही होगा महाराज, आपके लिए तो ये जीवन निछावर है। हम जो लंकावासी हैं, पृथ्वी भूमि से प्यार करते हैं, अपना शरीर बलिदान में लगा देंगे, लेकिन पीछे पांव नहीं देंगे। शाबाश शाबाश। तो फिर तेगे पर से तोमर मुकदर शरधनवा भाले ले लो तुम, अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित हो, रण में आगे बढ़ खेलो तुम। मैं भी चलता हूँ साथ साथ, धावा आधी से करना है, विजयी होके आना है या मातृभूमि पर मरना। बाजा वालों को आदेश दो, ऐसा छोल पीटे जिसे सुन के कार भी शोर हो जाए। आक्रमण कर दो। जय हो महाराज, आक्रमण। चलो निशाचर कटक अपारा पतुरंगनी, कहे दचालन सुदहु सुभद्रा, मरदहु भालु कपिट के ठंडा। बहादुरों, झुका दो कदमों में, जो आए सामने तन के, पड़ी हो पांव पर बेड़ी, बधे हाथ दुश्मन के, तेग पर चलना सिखा दो। इन मगरूर मस्तों को गुलामी के कड़ा पहना दो, बनवासी फरिश्तों को तूफान की तरह बढ़ जाओ, और बिजली की भांति शत्रु दल पर टूट पड़ो। बंदरों के कलेजे को चीड़ चीड़ के गरम गरम खून का स्वाद लो। छोड़ दो आज दोनों तपस्वियों को, मैं सबक सिखाऊंगा। आक्रमण कर दो। जय जयकार करे निज निज जय जयकार करी निज निज जोड़ी धान। हिरे शाबाश शाबाश।
रावण रथी देवी विभीषण भयो है अधीरा। नाथ नरथन पत्र नाके विदित वीर बलवान। हे भक्त वत्सल श्री राम, देखिए इस समय हमारे बड़े भाई दशग्रीव महाराजा रावण 1000 घोड़े के रथ पर आरूढ़ होकर के युद्धस्थल में आपका मुकाबला करने के हितार्थ उपस्थित हो जा चुके हैं। और मैं इधर क्या देखता हूँ, आपके पैरों में पदत्राण तक भी नहीं है। फिर महाकराल काल उस दशग्रीव राजा रावण से आप युद्धस्थल में किस तरह से विजय श्री को प्राप्त करेंगे नाथ? सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होए तो सुंदनयान। हाँ नाथ, आप श्रवण करिए। जिस रथ से विजयश्री प्राप्त होने वाली है, यह वह रथ नहीं है, वह रथ दूसरा ही है। सौरद धीरज धीरज चाका, सत्यशील गढ़ ध्वजा पताका। हे सखा, सत्यता और शीलता दृढ़ ध्वजा पताका है। बल विवेक दम पर जित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। हे सखा, बल विवेक दम एवं परोपकार उस रथ के 4 घोड़े हैं, जो कि क्षमा और कृपा रूपी रस्सी से जोड़े हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म दल तो कृपाना। ईश्वर का भजन करना सुजान सारथी के समान है, वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है। दान परत बुद्धि बल दंडा, फल विज्ञान कठिन को दंडा। दान जो है वह परसे का काम करता है, बर और विज्ञान यह कठिन को दंड है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही से विजय उपाय न दूजा। अभेद कवच है गुरु और ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करना। हे सखा, इसके अलावा कोई रथ नहीं है। सका धर्म में अतरत जाके, हे सखा, महाअजय संसारी जीत सके सो वीर, जाके असरत हो दृढ़। सुनो सखा मत धीर, हे धीर बुद्धि वाले सखा, इस संसार को वही वीर जीत सकता है जिसके पास ऐसा धर्म में रथ होगा। सुनि प्रभु वचन विनीत, यही विधि मोहि उपदेश नाथ कृपा तब पुंजो। जय हो प्रभु, आपकी जय की जय हो। जब जब अज्ञान रूपी कचड़ा मेरे हृदय में आन करके उपस्थित होता है, उस समय आप परम सुंदर उपदेश दे करके उस अज्ञान रूपी कचड़े को नष्ट कर देते हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। उत प्रचार दश कंधरा, हर हर महादेव। अरे काम चारों फिर जाओ। धारो बनद क्रोध दस कंधर, सनमुख चले हूँ हृदय मंदर। चले पराए
दशानन काल के वश में होकर के युद्ध कर रहा है, इसलिए आप युद्ध करें या कुमार लक्ष्मण। बंदरों का बल इसके बल के आगे बिल्कुल नहीं चल रहा। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हो बाण धरा तुन हाथ। रे निश्चला धंतु, क्या मारे कविभाल? सरमुख होकर युद्ध कर, मैं हूं तेरा काल। काल काल, इन सबों ने सिर्फ काल का नाम सुना है। जब मैं रात्रि में सोता हूं और प्रातःकाल जब मैं निद्रा को विसर्जित करता हूं, भूमि पर पांव रखने के पहले पहला पांव तो मैं काल के सर पर रखता हूं। काल को तो मैंने बंदी बनाकर रखा है, बंदी। दूसरा काल कहां से आ गया? पर अच्छा हुआ इस सेना के बीच में हमारी निगाहें सिर्फ तुम्हें खोज रही थी। रे सुत खाती तो ही खोजो दिन राती, तो ही को निपात के जुड़ाऊं अपनी छाती को। आज मैं तुम्हारे सीने को चीर कर लहू निकालूंगा, लहू, और तर्पण करूंगा। तब तो मेरे बेटे मेघनाथ की मरी आत्मा को शांति मिलेगी। जिस तीर से काटा हूँ तेरे मेघनाथ का शीश, उसी तीर से काटूंगा तेरे बीस बुझा। ओ दगाबाज, ओ जाल साज, नौ कारबो न करे, ओ कुटिल कसाई कूर धूर, मेरे बच्चे के हत्यारे, काल रात के निश्चर खल, लंका पति के कमा में आ। ओ पुत्र प्राण घाती पापी, तू भी तो मौत के निशा में जा। धन है, तरकस, तीर, कवच सब मेरे हमरा ही है। अयक्षलोक, नागलोक, किन्नर लोक गवाही है। हयान मुझे इस माता की यदि लाश पर लाशें न रखूं, सौगंध मुझे शिव शंकर की यदि लक्ष्मण तेरा वध न करूं। सावधान। अरे पौना चल। जवान खीर प्रहारा, उठा प्रबल पुर मूर्छा जागी। अरे भीमा, ईशो तो मैं छोटा सा सपोलिया समझ रखा था, लेकिन काले नाग की तरफ हंकार मारना शुरू कर दिया। योद्धा है, हाँ, तापस माना कि तुम योद्धा हो, लेकिन आज के युद्ध का पहला भाग था जिसको तुमने पूरा किया। अब देख दूसरा भाग मैं पूरा करूंगा। मैं उठा प्रबल पुर मूर्छा जागी। खाड़ी के ब्रह्म दीन जो सागी, तो ब्रह्म दत्त कुता गुण कत्वंक लागी सही। बेचारा मूर्छित हो गया, जी हुजूर। धरती मां के गोद में सो गया। रो लक्ष्मण, देखा लंका वालों की कर्मवीरता। अब देख इन हाथों से
ब्रह्मांड भवन विराज जाके कतिल तेरज कली। यही हाथ, इस हाथ से तुमने हमारे बहन के नाक को काटा था। बोल, मैं तेरे हाथ को पकड़ कर तोड़ दूं। उठाओ इसको, फेंक दो। अभी फेंक दिया हुजूर सागर में। उठा के फेंक। अरे जल्दी उठाओ इसको। इसके भुजाओं में ताकत नहीं है, ये कायर है। ये तो लगता है नीचे जड़ पे। चुप करो कहीं के। जब से यहाँ आए, यहाँ का सारा माल खा खा के तुम सबों ने बर्बाद कर दिया। कोई मतलब नहीं निकला। एक बालक भूम से हिला भी नहीं। हट जाओ, मैं उठाऊंगा इसको। देख पवन तुझ धायो बोलत बचन कठोर। क्या रे दुष्ट रावण, जगताधार जो पृथ्वी का भार अपने शीश पे धारण किए है, उसको तू एक तृणवत समझ करके उठाकर फेंकना चाहता है। तुझे ये ज्ञात नहीं, जब कभी तू गलत कार्य करता है तो हनुमान तेरे सामने होता है। अरे मूर्ख बानर, तू भी आ गया। अच्छा हुआ जो समय पर आ गया। लंका के कुशकार बहादुर, तुम बंदरों से भयभीत होके भागकर लंका जाते रहे और वहां पहुंचकर तुम्हारे बल की प्रशंसा करते रहे। अच्छा हुआ जो सामने आ गए। हनुमान, हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, युद्ध में निर्णय होगा, लेकिन युद्ध का समय नहीं, बल का परीक्षण होगा। तुम्हारे सीने में एक मुक्के का प्रहार करूंगा। अगर तुमने बर्दाश्त कर लिया तो मानूंगा कि योद्धा हो, वरना यही समझूंगा कि लंका के कार राक्षस तुम्हारी झूठी प्रशंसा करते रहे। ठीक है, तुम्हारी शर्तें हमें दशानन मंजूर है, परंतु तुम्हारे बाद हनुमान भी अंदाजा करेगा। तो एक काम करो, पहले तुम ही मार लो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मार दूं और तुम मर जाओ, तो हमको फिर कौन मारेगा? ऐसा नहीं, पहले तुम ही अपना बल आजमाइश करो। कहीं ऐसा ना हो कि हनुमान के एक मुक्के से ही मर जाओ। जाल टेक घूम न गिरा। तेरा बल निष्फल हुआ। राम कृपा से आज अब सह मेरा मुश्का वो लंका के सरताज। यदि अब बहादुर हो, अपने आप को वास्तविक योद्धा समझते हो, हनुमान भी एक मुक्का तुम्हारे सीने पे मारेगा। सहन करने की शक्ति हो तो सह सकते हो। तुम भी मारोगे? कितने मुक्का मारोगे? सिर्फ ये। अरे एक में क्या होगा रे? 25-50 लगा लो और जोर से मार। अरे मेरा सीना कोई मोम का थोड़ी है, एक को सहन करके दे। हालात का। जय जय। मुठका लेता है कभी बारा, पनो ब्रज जिन बंद पहारा। मुरझा गई मोर तो जगा, कपिबल विपुल चरागन लागा।
हनुमान धन्य है तुमको। मैंने तुम्हारे सीने में एक मुक्के का प्रहार किया, तुम बर्दाश्त कर लिए, जांग का सहारा लेके फौरन खड़े हो गए और तुमने मेरे सीने में एक मुक्का मारा। अरे बाप रे, कितना गजब का था। मुझको भूमि का सहारा लेना पड़ा, बल्कि कुछ क्षणों के लिए मैं बेहोश हो गया। धन्य है तुम्हें और धन्य है तुम्हारे माता पिता को हनुमान, धन्य है। अरे दशानन, हमारी माँ अंजना को बारंबार धन्यवाद है, परंतु हनुमान को बारंबार धिक्कार है। जिस हनुमान के एक मुक्का लगने से बड़े बड़े पहाड़ चूर चूर हो गए, उसी हनुमान के मुक्का सह करके फिर भी तुम मुझसे बातें कर रहे हो दशानन। हनुमान को धिक्कार। अरे बहस बंद कर, उठा इसको ले जा। अरे हमसे नहीं उठा, तू क्या उठाएगा? लक्ष्मण कहा का देगी हमसे नहीं उठा और उठा लिया। अरे बानर है कि बाला, ये पहाड़ उठाने का भी अभ्यास किए है ना।